दिल्ली बार एसोसिएशन चुनाव के सरगर्मियां बहुत तेजी से चल रहे हैं। दिल्ली बार एसोसिएशन का चुनाव की डेट निर्धारित होने में काफी समय लगा और तिथि को आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आप चुनाव जो डेट दी गई है उसके अनुसार चुनाव होगा। 5 मार्च नामांकन के अंतिम तिथि और 21 मार्च को मतदान होना है। दिल्ली के अंदर 6 जिला न्यायालय यानी कोर्ट है, उनमें से बहुत चर्चित जिला न्यायालय 30 हजारी कोर्ट है और आज बड़े हर्ष उल्लास के साथ वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ उनके आशीर्वाद लेते हुए मनोज कुमार सोनकर लश्कर ढोल तमाशा के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। मनोज कुमार सोनकर वरिष्ठ अधिवक्ता है और लगातार 15-16 साल से समाज की सेवा कर रहे हैं और एडिशनल सेक्रेटरी यानी अतिरिक्त सचिव के लिए चुनाव नॉमिनेशन किया है और पूरी 30 हजार के वरिष्ठ युवा महिला अधिवक्ताओं को उनके साथ देने की शपथ ली है। डेमोक्रेसी न्यूज़ की रिपोर्ट। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह है उसकी अपनी राय कर रहे हैं, जिसकी पुष्टि की डेमोक्रेसी पोस्ट जोसेफ कॉम्प्लेक्स 30 हजारी से। और जिस तरीके से दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनाव का भूगोल बच चुका है और आज अंतिम दिन था नॉमिनेशन का और नॉमिनेशन वकील कर चुके हैं। हमारे बीच में शख्सियत को देख रहे हैं, आप हैं मनोज सोनकर जी, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन दिल के अंदर टीस रहती है कि जो मेरे वकील हैं या मेरी समाज के वकील हैं या मेरे यार दोस्त वकील हैं, उनका हक उनको क्यों नहीं मिलता है। हक दिलाने के लिए 30 हजारी से वो चुनाव लड़ रहे हैं, डीबीए का चुनाव लड़ रहे हैं और आपके सहयोग की कामना करते हैं, आपसे सहयोग मांग रहे हैं। मनोज सोनकर जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका धन्यवाद, अभिनंदन। जय भीम, नमो बुद्धाय। सोनकर जी, आपके मन में क्या ऐसा वो फितूल आया? मैं फितूल की बात कर रहा हूँ। चुनाव एक बड़ी टेढ़ी खीर है, जो चुनाव लड़ता है उसे पता नहीं किस किस परेशानियों से गुजरना पड़ता है। तो आपके मन में कैसा आया कि आप चुनाव लड़ें? हम लोग यहाँ पे जब हम वकालत में आए शुरू में, तो 2010 में मैं लॉ फैकल्टी से मैंने लॉ किया, CLC से, कैंपस लॉ सेंटर से, DU से जी। और उसके बाद मैंने यहाँ आने के बाद देखा कि जो नए वकील हैं, जितने भी नए वकील आते हैं, वो इतनी परेशानियों में, इतनी समस्याओं में घिरे रहते हैं जिनके लिए कोई नहीं होता है। और पिछले 15 सालों से मैं लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ और प्रैक्टिस में मुकदमों में रोज़ मैं देखता हूँ कि जजेस का जो व्यवहार है वो नए वकीलों के साथ, या जिनका थोड़ा भी ऐसा लगता है कि जज से जान पहचान नहीं है, वो उनको ऐसे तवज्जो नहीं देते या उनकी बात नहीं सुनते। जो दूसरे वकील हैं जिनसे उनकी जान पहचान है या जो थोड़े से नेम फेम के लोग हैं, तो उनको दबाते हैं। जजेस के मन में भी कभी भी वकीलों के प्रति समानता की बात नहीं होती है, क्योंकि उनको लगता है कि एक सीनियर कोई है या कोई दबंग टाइप का वकील है और कोई बेचारा नॉर्मल अच्छी प्रैक्टिस वाला है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनते, क्योंकि वो उनको बोलने का मौका ही नहीं देते। उनको जज साहब ही दूसरे वकील बन जाते हैं। तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगा पिछले 15 सालों में, जो मैंने महसूस किया कि उसके लिए एक सशक्त बार की ज़रूरत है। जो बार और बेंच पहले हुआ करती थी, जिसमें जजेज बार से डरते थे और बार की बातें सुनते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से जो बार की जो वैल्यू थी जजेस के मन में, वो कम हुई है। जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि अगर हम जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिनको जो प्रैक्टिस करते समय जो दर्द है, समस्याएं हैं, चाहे जजेस से संबंधित हों, चाहे पार्किंग से संबंधित हों, 30 हजारी में नाली से संबंधित हो, पानी भर जाता है, चैम्बर नहीं है, सीट नहीं है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। और जो नए बच्चे हैं, जो यंग लॉयर्स हैं, उनको सही मायने में ना इंटर्नशिप हो रही है, ना उनकी वकालत के लिए कोई पैसे दे रहा है, ना कोई पैसे मिल रहे हैं, ना केसेज होते हैं, तो बेचारे यहाँ वहाँ परेशान घूम रहे हैं। तो उनकी समस्याओं के निदान के लिए मैंने सोचा
कि हमें ही कदम उठाना पड़े। सोनकर जी, जज और सरकार नहीं चाहती कि बार एसोसिएशन के चुनाव हों, क्योंकि ये चुनाव भी काफी पेंडिंग थे। आप लोगों के अथक प्रयास से ये चुनाव हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे ही वकील भाई कुछ अपने स्वार्थ के लिए, जैसे जो पदों पे आसीन है, कहीं कहीं आप देखें, जैसे नहीं कहना चाहिए मुझे, रोहिणी में 5 साल से चुनाव नहीं हुआ है, जबकि 2 साल, हर 2 साल में होना चाहिए चुनाव। तो जो हमारे लोग बार में पहुंच जाते हैं वो ये चाहते हैं कि ना हो चुनाव, जिसकी वजह से हमें आपको, हमारे जैसे वकील भाई जो चाहते हैं कि भाई चुनाव हो, लोकतंत्र जिंदा रहे, उस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए मजबूरन लोग हाई कोर्ट में रिट फाइल करते हैं। फिर जजेज जो है फिर वो कंट्रोल करने लगते हैं जी बॉडीज को, यहाँ की डीबीए के इलेक्शंस को। जैसे इस बार जजेज ने जो हमारे यहाँ पे ऑर्डर किया कि भाई 12 ऑर्डर सीट जिस भी वकील भाई की होगी, 1 साल के अंदर एक टाइम पीरियड दे दिया कि भाई कम से कम 12 ऑर्डर सीट होनी चाहिए, वही वो यहाँ के वोटर बनेंगे। तो वो उन्होंने कंट्रोल कर दिया, हमारे वोटरों को कंट्रोल कर लिया कि भाई वोट कौन देगा, ये तो हमारे बार एसोसिएशन ये डिसाइड करेगी, हमारे मेंबर देंगे वोट। लेकिन क्योंकि हमारे बार एसोसिएशन के ही कुछ पदाधिकारी या कुछ लोग जो पहले रहे हैं, वो लोग टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते, टाइम पे चुनाव नहीं कराते हैं, तो मजबूरन जो दूसरे वकील हैं वो हाई कोर्ट या कोर्टों की शरण में जाते हैं। जिससे सोनकर जी, क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव को लेके? भाई साहब, यहाँ पे जो मुद्दे हैं, वकील एकता, सबसे पहली बात यह है कि वकीलों के मन में जो वैमनस्य हो गया है, भाईचारा खत्म हो गया है, एक दूसरे को मतलब ऐसे देख रहे हैं, ये चुनाव में हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भाई उसके सपोर्टर हैं, वो उसके सपोर्टर हैं, वो उसके साथ है, वो उससे लड़ने को तैयार है, उससे जो वकीलों की एकता थी वो खत्म हो गई है। उसको सबसे पहले उसको वापस लाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, जो 30 जारी की समस्याएं हैं, 30 जारी में जो समस्या है, सबसे पहली समस्या है पार्किंग की समस्या है। यहाँ पे पार्किंग नहीं है, पार्किंग की इतनी समस्या है जिसका कोई हिसाब नहीं है। उसको हम कोशिश करेंगे कि उसको हम, ये जो जगह मिली है हमें अभी यहाँ पे, जैसा मुझे पता चला है कि वहाँ पे सिविल लाइन के पास, पुलिस लाइन के सामने जो है कुछ जगह आई हैं, अगर वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था हो सके, मल्टी लेवल पार्किंग बन सके, जजेस से परमिशन और जो है कि सरकार से सहयोग लेके, कोर्ट डीबी अपनी तरफ से सहयोग लेके उसके लिए करें। दूसरा, जो जजेस का बिहेवियर यंग लॉयर्स के प्रति, जो नए बच्चे आ रहे हैं, कई बार होता है कि वे प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो जज उनको वहीं कोर्ट में, भरे कोर्ट में डांटने लगते हैं, समझाने की बजाय या कहने की बजाय कि भाई आप सही से कर लो। इन सब कुछ चीज़ों को हम जजेस को कोशिश करें कि बार और बेंच में ज़्यादा बेहतर जो है सामंजस्य हो, समन्वय बने, और जज हमारी बातें सुने, हम उनकी बातें सुने, टकराव खत्म हो। अच्छा सोनकर जी, आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, अतिरिक्त सचिव के लिए जी, अगर आप जीतते हैं, अगर तो मैं लगा दिया सब गलत है, लेकिन आपके सपोर्टर ज्यादा हैं, तो आप पहले किस काम को प्रेफरेंस देंगे? सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे यंग भाई हैं, जिनकी समस्याएं हैं, जैसे कि हम उनको कुछ काम दिला सकते हैं बार में होके। जैसे यहाँ पे कोर्ट जो है रिसीवर अपॉइंट करती हैं, एलसी अपॉइंट्स करते हैं, जिसमें सरकार मतलब जजेस डिसाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई केस चल रहा है, तो आपके केस में एक वकील साहब को किसी चीज़ की ज़रूरत है पहुंचाना, कि भाई एक्चुअल में वहाँ पे क्या सिचुएशन है, उसके लिए एलसी अपॉइंट होते हैं, लोकल कमिश्नर बोलते हैं, और बहुत सारी जगहों पे रिसीवर अपॉइंट होते हैं। तो उसमें कोशिश हम करेंगे कि सबसे पहले जो हमारे यंग लॉयर्स हैं, जो वकील भाई जिनकी प्रैक्टिस 5 साल से कम है, उनको कम से कम रोटेशन बेस पे, कम जितने भी कोर्ट हैं उनसे हम कहेंगे कि आप रिसीवर अपॉइंट करें या लोकल कमिश्नर अपॉइंट करें। तो सबसे पहले हमारे जो यंग लॉयर्स हैं उनको रोटेशन बेस पे, कि सबको महीने में 2 महीने में एक काम कम से कम उनकी जजेस की तरफ से, बार की तरफ से उन्हें मिल जाए, जिससे 20-25-50 हज़ार रुपये उनको कमाई हो सके। अच्छा, दूसरा, ये पहला काम हुआ। दूसरा ये हुआ कि सर हम ये चाहेंगे बार में बैठ के कि भाई वकील भाई जो एक पहले हुआ करता था कि एक सीनियर है, जूनियर है, उसके बीच में जो फर्क आ गया है, उनको हम कोशिश करेंगे कि अपने जूनियर्स को, अपने लोगों को हम समझाएं कि भाई ये सीनियर है, इनकी तवज्जो दो, इनको रिस्पेक्ट दो, भाई जो तभी आपको वो अपना स्नेह देंगे। जब सीनियर को आप तवज्जो देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, तो ही आप जूनियरों को स्नेह मिलेगा, प्यार मिलेगा। तो फोन कर दिए, टोटल वोट जीवीए में कितना है? सर इस बार जो है 4400 कुछ वोट टोटल है, जिनकी, क्योंकि वो 12 ऑर्डर सीट और फिर कैश और इसकी वजह से टोटल आज की डेट में जो वोट है यहाँ पे 4407 के आसपास वोट है, जिसमें मुझे
यहाँ पे नहीं कहना चाहिए इस सब चीज़ें कि नहीं कितने वोट कहाँ हैं, लेकिन ये है कि 4407 वोट में से 35-3600 हो सकता है, 3700-3800 वोट पड़े और 75% वोट पड़ेगा। हाँ, ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि इस बार वोट डालने वाले जो लोग हैं उन्होंने बहुत मेहनत करके अपने वोटिंग राइट को रिजर्व रखा है जी। 12 ऑर्डर सीट, फिर प्रॉक्सिमिटी कार्ड और ये सब चीज़ें हैं, तो वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने नॉमिनेशन करा, आपके साथ जितना लश्कर था, इतने वकील थे, तो और जो वकील यहाँ से जो चुनाव लड़े नॉमिनेशन करा है, उन्होंने देखा कि और कोर्टों से लोग बुला रखे हैं और कोर्टों से वकील बुला रखे हैं, और यहाँ तक कि देखा मैंने उन्होंने काले कोट पहना के उनको कहा कि ये वकील है नॉर्मल आदमी। तो ये आपके पीछे जो लश्कर है, तो क्या है ये मामला? सर ये इसमें देखिए, ये लोगों का प्यार है जी, आशीर्वाद है, मेरे सीनियरों का, बड़ों का, भाइयों दोस्तों का प्यार है। और जो यहाँ 30,000 के, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 15 सालों से सिर्फ प्रैक्टिस की, वकालत की, अच्छा बुरा जैसे भी मैं रोज कोर्ट में ही मिलता हूँ। तो जो यहाँ के जो लोग हैं, जो वकील भाई हैं मेरे, जिनके अगेंस्ट में मैंने केस लड़े हैं, अपोजिट पार्टी के तौर पे, अपोजिट काउंसिल के तौर पे, और बाकी जो सीनियर रहे, जूनियर रहे मेरे, वो सारे लोग ये चाहते हैं कि बदलाव आए, और जो पुराने लोग हैं जिन्होंने कोई काम नहीं किया, जिन लोगों ने काम नहीं किया, उनको हटा के नए लोगों को ले आए, जिससे कि वकीलों का और 30,000 का विकास हो। आप थे मनोज कुमार सोनकर जी, युवा हैं, अच्छी बात के 15 साल से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस से लगता है कि जब मैं कवरेज कर रहा था तो बहुत भयंकर भीड़ थी, और वो सारे कोट वाले काले कोट वाले नज़र आ रहे थे। और जो सोनकर जी का जो एक कार्य क्षेत्र रहा है, आम गरीब व्यक्तियों के साथ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं नए जो युवा लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनके साथ एक बहुत अच्छा प्यार प्रेम रहा है। और एक चीज़ मैं बता दूं, मनोज कुमार सोनकर जी को सब भाई के नाम से जानते हैं। भाई इनका एक तकिया कलाम बन चुका है। कौन कि भाई चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप ऐसे युवा, ऐसे होनहार मनोज कुमार सोनकर जी को जिताने की कोशिश करें और अपना अमूल्य वोट दें, फिर देखें कि 30,000 का बदलाव कैसे आता है। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, 30,000 दिल्ली से।